साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में। सम्मानित साथियों, मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पिथौरागढ़ की उन ऊंचाइयों पर जहां पर्वतों का मौन भी देवी शक्ति की ध्वनि बन जाता है, जहां हवा में धूप की सुगंध घुली रहती है और पगडंडियां मानो सदियों से श्रद्धालुओं के कदमों का इतिहास संभाले बैठी है। साथियों, यह प्रस्तुति कामाख्या मंदिर को समर्पित है, उस शक्ति को जो सृष्टि के मूल में धड़कती है, जो लोकगीतों में बहती है और जो पहाड़ के पत्थरों में छिपकर अपने अस्तित्व का साक्ष्य देती है। साथियों, यह प्रस्तुति केवल एक मंदिर की कथा नहीं बल्कि उन भावनाओं की यात्रा है जो लोगों की आस्था, परंपरा, उम्मीद और संघर्ष के साथ पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। यह उस मौन का स्मरण है जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से बोलता है। मित्रों, साथियों, आज की प्रस्तुति में हम कामाख्या देवी के दिव्य शांत रूप को, उसकी पौराणिक ऊर्जा को और पिथौरागढ़ के लोक जीवन में उसके गहरे आध्यात्मिक स्थान को इस प्रस्तुति के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आइए साथियों, अपने मन को उस ऊंचाई पर ले चलें जहां प्रार्थनाएं हवा में घुलती हैं, जहां मनोतियों की गांठें उम्मीदें बनकर लहराती हैं और जहां देवी कामाख्या एक मंदिर नहीं, पूरा पर्वत बनकर विराजती है। साथियों, यदि आप भी मंदिरों पर आस्थावान हैं, श्रद्धावान हैं और मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे मंदिर जो बागेश्वर के और पिथौरागढ़ के, जिसमें बाबा बागनाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर से लेके कोट गाड़ी मंदिर और तमाम मंदिरों की यात्रा हम कर चुके हैं। आप भी ऐसे ही मंदिरों के बारे में जानकारी रखने के लिए इस चैनल पर आकर के मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, चलिए अब आपकी सहमति से, मौन सहमति और अनुमति से प्रस्तुत है मंदिरों के मौन में मैं कामाख्या मंदिर पिथौरागढ़ का ये संक्षिप्त विवरण, जिसमें आप पाएंगे इसका एक परिचय, स्थापना, इतिहास, पौराणिक, धार्मिक, लोक आस्था और परंपराएं। साथियों, पिथौरागढ़ की शांत, दिव्य और रहस्यमयी धरती पर स्थित कामाख्या मंदिर एक ऐसा तीर्थ है जहां पहाड़ की चुप्पी भी देवी शक्ति की ध्वनि बनकर गूंजती है। पर्वतों की गोद में बसा यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि स्थानीय लोक आस्था, परंपराओं और पौराणिक मान्यताओं का जीवित केंद्र है। साथियों, कामाख्या मंदिर पिथौरागढ़ नगर से कुछ ही दूरी पर ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि इसका प्राचीन स्वरूप कई शताब्दियों पुराना है। स्थापना का सटीक तिथि भले ही स्पष्ट न हो, लेकिन यह स्थान काली कुमाऊं की शक्तिपीठी परंपराओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। स्थानीय जनमानस इसे कामाख्या देवी या कामाख्या माता के रूप में पूजता है, जो शक्ति उपासना की पहाड़ी परंपरा की प्रमुख देवी मानी जाती है। पर्वतीय स्थापत्य, शिलाखंडों की स्वाभाविक संरचना और मंदिरों का साधारण किंतु गहन रूप इसे अत्यंत पवित्र और प्राणवान बना देता है। साथियों, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो पाएंगे कुमाऊं का इतिहास शक्ति पूजा से गूंथा हुआ है। माना जाता है कि कतुरी काल में 8वीं से 12वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में अनेक शक्ति स्थलों का उद्भव और विकास हुआ। कई स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि कामाख्या मंदिर का मूल स्वरूप भी इन्हीं कालों के दौरान उभरा। संभवतः स्थानीय शैव शक्ति साधकों का यह प्रमुख साधना स्थल रहा। बाद में संत राजाओं ने भी इस क्षेत्र में शक्ति पूजा को संरक्षण दिया। साथियों, मंदिर का पुनरुद्धार और नवीनीकरण समय समय पर ग्रामीण समुदायों द्वारा किया गया। हालांकि कामाख्या मंदिर का इतिहास स्थानीय परंपरा और मौखिक कथाओं पर आधारित है, पर इसकी आध्यात्मिक प्रासंगिकता सदियों से उतनी ही दृढ़ बनी हुई है। इसका अगर पौराणिक संदर्भ लें तो देखेंगे और पाएंगे कि कामाख्या शक्ति का एक सुप्रसिद्ध रूप है। मुख्यतः कामाख्या का संबंध असम के कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ से माना जाता है।
पर पिथौरागढ़ का यह स्थल उसी शक्ति तत्व का एक स्थानीय रूप है साथियों। लोक मान्यता है कि सती के अंग विसर्जन से जुड़े प्रतीकात्मक शक्तिपीठों में यह स्थान भी ऊर्जा संचय का केंद्र है। यहाँ देवी के रूप को सृष्टि, उर्वरता और शक्ति की प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। हिमालय में तपस्या करने वाले योगियों ने इसे गुप्त सिद्ध पीठ के रूप में माना है। इस तरह यह मंदिर पौराणिक कथा और स्थानीय आस्था दोनों का समन्वयक रूप है साथियों। धार्मिक और लोक आस्था यहाँ कहती है कि पिथौरागढ़ के लोग कामाख्या देवी को रक्षक माता, कुल देवी तथा संकट मोचक के रूप में पूजते हैं और श्रद्धालु मानते हैं कि माता की कृपा से घर परिवार सुरक्षित, पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों से संरक्षण और मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषतः स्त्रियां देवी को शक्ति, साहस और मातृत्व का प्रतीक मानकर श्रद्धापूर्वक पूजा करती हैं। पर्वों त्योहारों पर बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार यहाँ दीप धूप अर्पित करते हैं। परंपराएं और मान्यताएं रही हैं कि कामाख्या मंदिर में कई परंपराएं, जैसे नवरात्र विशेष पूजा यहाँ पर होती है। नवरात्र में यह स्थल विशेष रूप से प्राणवान हो जाता है। भजन कीर्तन, अखंड ज्योति और विशेष हवन पूजन यहाँ की परंपराओं का हिस्सा है। पहाड़ी परंपरा के अनुसार श्रद्धालु मनौती मांगकर मंदिर परिसर में धागा या रिबन बांधते हैं। कार्य पूर्ण होने पर यहाँ पर पुनः आकर देवी का धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथियों, स्थानीय महिलाएं मां कामाख्या के गीत गाती हैं, जिससे पहाड़ के दुख सुख, खेती बाड़ी और देवी के संरक्षण की भावना झलकती है। विशेष अवसरों पर पूरा गांव मंदिर परिसर में एकत्र होकर सामूहिक पूजा और सामूहिक प्रसाद का आयोजन करता है। यह परंपरा सामुदायिक एकता का भी प्रतीक है। साथियों, मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित होने के कारण यहाँ की शांत वायु, प्राकृतिक ऊर्जा, साधना योग के अनुकूल है। कई साधक इसे ध्यान का स्थल, कुंडलिनी जागरण का बिंदु और प्रकृति शक्ति के साक्षात्कार मानते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व ये सब कुछ बताता है साथियों, यदि आप मंदिरों के मौन में श्रृंखला के लिए इस प्रस्तुति को फिर से महसूस करना चाहते हैं तो मैं ये दृश्य फिर से प्रस्तुत करता हूँ। पवन में उड़ते झंडे, झंडियों की धीमी ध्वनि, दूर दूर तक फैले पर्वत और कच्ची पगडंडियों के बीच देवी की उपस्थिति में जैसे मौन में ही मुखर हो उठती है। यह स्थल केवल ईंट पत्थर या मंदिर नहीं, बल्कि पिथौरागढ़ की सामूहिक स्मृति और लोक संस्कारों का केंद्र है। मंदिरों के मौन में मैं कामाख्या देवी पिथौरागढ़ को कविता रूप में जानने का प्रयास करते हैं। आइए, आपका स्वागत है साथियों। पहाड़ की गोद में छिपा ध्यान सा शांत, स्थिर, सुगंधित एक मंदिर है, जहां हवा भी मंत्रों की तरह चलती है और मौन देवी का सबसे पहला नाम बन जाता है। पगडंडियों पर चढ़ते हुए लगता है मानो हर कदम किसी पुरखों की प्रार्थना छूता हो। घंटियों की ध्वनि नहीं, बस एक धीमी थरथराहट जो भीतर कहीं कामाख्या के स्पर्श को जगा देती है। कहते हैं वही शक्ति है जिसने सृष्टि में स्पंदन भरा, जिसने शून्य को जन्म दिया और जीवन को अपना पहला धड़कता स्वर। यहाँ आकर लगता है देवी कहीं बाहर नहीं, पेड़ों के बीच हवा में और हमारे भीतर बैठी है, शांत, दृढ़ और अडिग होकर। माँ कामाख्या, तुम्हारी आंखों का मौन पर्वतों के प्राचीन रहस्य लिए है। लोक कथाएं तुम्हारे आंचल जैसी जो थके हुए को ढक देती है। नवरात्र का उजाला उस ऊंचाई पर उज्जवल लगता है जब स्त्रियां गीत गाती हैं और पर्वत अपने पुराने घाव भूलकर भक्ति में डूब जाते हैं। मनोतियों की गांठों में लोग अपने जीवन की कई टूटन बांध देते हैं और लौटते समय हल्के होकर उतरते हैं, जैसे तुमने सचमुच उसके बोझ का थोड़ा हिस्सा अपने भीतर समेट लिया हो। कामाख्या, तुम्हारे मौन में धरती का विश्वास धड़कता है। तुम्हारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हर श्रद्धालु अपने भीतर उतरने लगता है। पिथौरागढ़ की इस ऊंचाई पर तुम मंदिर नहीं रहती,
स्वयं पर्वत बन जाती हो, और पर्वत शक्ति का सबसे प्राचीन मंत्र। साथियों, अंत में कहना चाहूँगा कि हमारी यह यात्रा साथियों यहीं पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि पहाड़ों की तरह आस्था भी कहीं ठहरती नहीं, वह भीतर उतर कर हमारे साथ चलने लगती है। आज आपने कामाख्या के उस मौन को सुना जो शब्दों से नहीं, मन के गहरे कोनों में संवाद करता है। आपके साथ इस पवित्र अनुभव को साझा कर हम स्वयं को समृद्ध हुए समझते हैं। इस प्रस्तुति का उद्देश्य साथियों केवल एक मंदिर का वर्णन भर नहीं था, बल्कि उस शक्ति को स्पर्श करना था जो पर्वतों, लोकगीतों, परंपराओं और हर श्रद्धालु के विश्वास में बसती है। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि कामाख्या का यह शांत और दिव्य स्वर आपके भीतर भी एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और जीवन की कठिन राहों के लिए एक स्थिर साहस छोड़ जाएगा। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और सहयोग ने इस प्रस्तुति को यथार्थ, जीवंत और अर्थपूर्ण बना दिया। अब इसी विनम्र भाव के साथ हम मंदिरों के मौन में इस प्रस्तुति का समापन करते हैं। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। आपका आभार, आपका धन्यवाद। साथियों, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करें, ताकि पहले ये वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी अन्य परिस्थिति में। आभार, अभिनंदन।